लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को खगड़िया में चुनावी सभा में एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि बिहार की सरकार दिल्ली से मोदी जी के ऑर्डर पर चल रही है। यहाँ आप लोगों के लिए सरकार के पास जमीन नहीं है, लेकिन मोदी जी के पास अडानी अंबानी के लिए बहुत जमीनें हैं। इससे पहले राहुल बेगूसराय चुनावी रैली में शामिल हुए। बेगूसराय में सभा के बाद राहुल गांधी मछली पकड़ने गए। बेगूसराय में सभा के बाद राहुल वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ 3 किलोमीटर दूर तालाब में पहुंचे थे। मछुआरों के साथ मिलकर जाल से मछलियां पकड़ी, नाव पर सवार होकर तालाब में गए और छलांग लगाई। इस दौरान मुकेश सहनी, कांग्रेस नेता कन्हैया और बेगूसराय सदर से कांग्रेस प्रत्याशी अमिता भूषण भी नाव पर मौजूद थीं। बेगूसराय के बाद राहुल गांधी खगड़िया पहुंचे। खगड़िया की सभा में मोदी ने मछली पकड़ने की बात का जिक्र किया। राहुल ने कहा कि आज सुबह मैं और सहनी जी तालाब में मछली पकड़ने गए, क्योंकि लोगों को लगे कि मेरे साथ राहुल गांधी खड़े हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने बेगूसराय में कहा था कि पीएम मोदी फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने की बात कहते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि वो ये नहीं चाहते कि आप दूसरी चीजों की बातें करें। आप जो डेटा इस्तेमाल करने के लिए पैसे देते हैं वो ये अडानी और अंबानी को देते हैं। ये लोग वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। वोटिंग के दौरान आपको बूथों पर जाना है और देखना है कि ये लोग वोट चोरी न कर पाएं। आप हमारे कैंडिडेट्स को जिताइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए। आज अभी कुछ देर पहले सानी जी और मैं तालाब में मच्छी पकड़ने गए आज सुबह। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कोई भी हो, किसान हो, मच्छी मार हो, मजदूर हो, उसे लगे कि मेरे साथ राहुल गांधी खड़ा हुआ है। तो ये मेरी कोशिश है। मैं आपको बताता हूं, उदाहरण देता हूं, छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं, आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। देखो, एक बार मैं यूपी में गाड़ी में जा रहा था। आप समझ जाओगे मेरा लक्ष्य क्या है। एक दिन मैं यूपी में गाड़ी में जा रहा था। रास्ते में मुझे मोची की दुकान दिखी और मैं रुक गया और मैंने मोची से बात शुरू की। नाम उसका चेतराम है, चेतराम मोची। मैंने उससे बातचीत की। वो मुझे कहता है, राहुल जी आप यहां आए हो, आपने मेरी इज्जत की है, मेरी कोई इज्जत नहीं करता। आप आए हो, आपने मेरी इज्जत की। फिर मैं देख रहा था वो जूता बना रहा था। उसका हुनर, उसकी तपस्या थी। पूरी जिंदगी उसने मोची का काम किया। अनलिमिटेड ज्ञान था उसका। और मैंने उससे बातचीत की। मैंने उससे कहा कि चेतराम जी एक बात बताइए, आपको किस चीज की जरूरत है? और उसने मुझे कहा, राहुल जी मेरी दुकान बंद हो रही है, मेरी दुकान बंद हो रही है। उसका बेटा कहता है, राहुल जी मैं तो पापा के साथ काम नहीं करूंगा, मैं कुछ और करना चाहता हूं। मैंने उससे कहा कि चेतराम जी आपको किस चीज की जरूरत है? उन्होंने मुझे कहा, राहुल जी मुझे एक मशीन है, अगर आपने मेरे लिए वो आप मशीन ले आए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी एक नहीं 2-3 दुकानें हो जाएंगी। तो हमने छोटी सी मशीन, कोई बड़ी मशीन नहीं थी, छोटी सी मशीन थी, 30,000 रुपए की मशीन थी। हमने वो मशीन चेतराम जी को दी।
मैं बता रहा हूं आपको, वो चेतराम जी जिनकी एक दुकान नहीं चल रही थी, जो अकेला काम कर रहे थे, वही चेतराम जी उस मशीन के साथ उन्होंने 2 दुकानें खोली महीनों में, 6 महीने के अंदर 2 दुकानें खोल के 10 लोग उनके लिए काम कर रहे थे। तो आप में हुनर की कमी नहीं है, आप में मेहनत की कमी नहीं है। आपकी जो सरकार है वो आपकी मदद नहीं करना चाहती। आप देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। अब जो प्रधानमंत्री होता है वो देश के युवाओं की रक्षा करना, उसको रक्षा करनी चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि मैं बेरोजगारी को कैसे मिटाऊं, सही। उसको दुनिया के एक्सपर्ट्स बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, भैया हम रोजगार के खिलाफ कैसे, बेरोजगारी के खिलाफ हम कैसे लड़ें। और अगर दिन में 24 घंटे हैं तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 6, 7, 8 घंटे तो इसमें लगा देने चाहिए कि मैं अपने देश के युवाओं को रोजगार कैसे दिलवाऊं, बिहार के युवाओं को मैं कैसे रोजगार दिलवाऊं। रोजगार क्या होता है? रोजगार का मतलब, दूसरा तरीका बोलने का, मैं बिहार के युवाओं के जेब में पैसा कैसे डालूं, यही है रोजगार का मतलब। इसके जेब में महीने का 20, 25, 30, 40, 50 हजार रुपए कैसे डाला जाए, यही है ना रोजगार का मतलब। अब देखिए, अब प्रधानमंत्री यहां आते हैं और आपसे कहते हैं कि बीजेपी ने डेटा, मोबाइल फोन डेटा का दाम इतना कम कर दिया है कि आप दिन भर रील देख सकते हो, आप दिन भर इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, आप फेसबुक पे जा सकते हो। आप देखो, ये प्रधानमंत्री आपको क्या बोल रहा है, ये आपको रोजगार नहीं दिला रहा, ये आपसे कह रहा है कि आप रील पे अपना टाइम जाया करो, आप इंस्टाग्राम पे अपना टाइम जाया करो। जब आप रील को प्ले करते हो, सीधा उनके दोस्त मुकेश अंबानी के जेब में पैसा जाता है। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को, वो पैसा उसको दिलवा रहा है और आपसे कह रहा है कि भैया आप अपनी पूरी जिंदगी रील देखने में लगा दो। मतलब आप सपने में रहो, सपना देखते रहो। रील सपना है, रील से आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, रील से आपके पेट में खाना नहीं जाएगा, रील से आपको रोजगार नहीं मिलेगा, यह सच्चाई है। मैं चाहता हूं कि ये जो फोन है इस पे पीछे आज मेड इन चाइना लिखा है, मैं चाहता हूं इस फोन के पीछे मेड इन बिहार लिखा जाए। और मैं नहीं चाहता हूं कि बिहार के युवा और उनकी ऊर्जा जाया की जाए। आपने इस प्रदेश को बनाया है, जो भी है यहां पे, जो युवा हैं, आपके माता पिता, इन लोगों ने बनाया है। सड़कें हैं, पुल हैं, रेलवे लाइन है, ये आपकी मेहनत से बना है। सही बात है, गलत बात है? ये आपने बनाया है। मैं बेंगलोर में जाता हूं, बिहार के लोग मिलते हैं। मुंबई में बिहार के लोग, अरुणाचल बिहार के लोग, जम्मू कश्मीर बिहार के लोग, लद्दाख गया था मैं, सड़क बन रही थी, 15,000 फुट पे सड़क बन रही थी। लेबर कौन था? लेबर आप थे। बिहार
के लोग वहां पे मेहनत कर रहे थे, फटे हुए कपड़े थे, ठंड में। तो आप लद्दाख में सड़क बनाते हो, मुंबई में इमारतें बनाते हो, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो। इंफोसिस कंपनी वहां पे जो जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं, काम करते हैं, वो आपने बनाई है। और बिहार में आपकी सरकार आपको कुछ नहीं करने देती, आपका खून चूसती है। हम चाहते हैं कि जैसे पहले बिहार दुनिया का शिक्षा का सेंटर हुआ करता था, नालंदा यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया से लोग यहां आते थे, जापान से, कोरिया से, चाइना से, इंग्लैंड से, वही हम चाहते हैं। मैंने पिछली मीटिंग में कहा, गठबंधन की सरकार शिक्षा पे काम करेगी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सरकारी स्कूल यहां खोलेगी। मगर जिस दिन, मैं आपको बता रहा हूं, यह वायदा है, जिस दिन हिंदुस्तान में नेशनल लेवल पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उस दिन दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बिहार में बनेगी। मैं आपको बता रहा हूं। और उस यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान के बाकी प्रदेश छोड़ो, पूरी दुनिया से लोग यहां बिहार आएंगे, क्योंकि वो बिहार में पढ़ने, शिक्षा लेने आ रहे हैं। तो ये हम चाहते हैं। आप कभी दिल्ली जाओ, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट कभी गए हो? आप गए ना? उसके सामने मेट्रो है। कभी आप ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के सामने जो मेट्रो स्टेशन है, उसमें रात के समय नीचे जाके देखिए क्या हो रहा है। उसमें ठंड में 3-4 हजार लोग रात को ठंड में सोते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में उनको इलाज नहीं मिल सकता। बिहार के लोग ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के सामने एक दिन के लिए नहीं, इलाज के लिए 10-15 दिन, ठंड में 20 दिन मेट्रो स्टेशन के सामने। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। बिहार में लोग अस्पताल में जीने नहीं, मरने जाते हैं। तो अगर आपकी सरकार आपको रोजगार नहीं दे रही है, अस्पताल नहीं दे रही है, शिक्षा नहीं दे रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है, पेपर लीक करा रही है, तो फिर इस सरकार ने आपको दिया क्या? और अब दूसरा तरीका निकाला इन्होंने। वोटर अधिकार यात्रा में मैंने बिहार का पूरा दौरा किया। सैनी जी भी थे, तेजस्वी जी भी थे। अब यह नया इनका तरीका है वोट चोरी का। ये महागठबंधन के वोटर जो हैं, इनके नाम वोटिंग लिस्ट से काट देते हैं। 100% वोट चोर गद्दी छोड़। और ये सीधा अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि इस संविधान की नींव आपका वोट है। अगर आपका वोट चला गया तो यह संविधान चला गया। और जो भी पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को मिला है आज तक, वो सब गायब हो जाए। आजादी से पहले जो यहां पे हालत थी, वो फिर से हो जाएगी। राजा महाराजा, उनका राज चलेगा। तो आपको यह भी देखना है कि चुनाव के समय ये लोग वोट चोरी ना करें। पोलिंग बूथ पे आपको खड़ा रहना है, वोटिंग लिस्ट चेक करनी है कि ये वोट चोरी ना करे और आपके हाथ से फिर से सरकार ना छीन ले। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये सारी की सारी सरकार इन्होंने चोरी की है। वोट चोरी करके सरकार हरियाणा में बनाई है, वोट चोरी करके सरकार महाराष्ट्र में बनाई। तो ये आपको नहीं होने देना है। आप यहां पे युवा हैं,
चंदन यादव जी हैं, पीछे अनुपम जी भी बैठे हैं, मुझे दिख रहे हैं। आप इनका समर्थन कीजिए, भारी बहुमत से इन दोनों को जिताइए। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा 56 इंच की छाती वाला डरपोक है। गांधी जी की छाती बड़ी नहीं थी, लेकिन वो किसी से डरते नहीं थे। इंदिरा भी किसी से नहीं डरती थी। गुप्ता जी प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे थे कि 56 इंच की छाती है, मगर सच्चाई यह है कि आदमी में कितना दम होता है वो छाती के साइज से नहीं पता लगता। कितनी बड़ी छाती है उसका कोई मतलब नहीं है। गांधी जी सुपर पावर से अंग्रेजों से लड़े, उनकी कोई इतनी बड़ी छाती नहीं थी, मगर डरते नहीं थे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं है, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती है और डरपोक है। मैं उदाहरण देता हूं। जब 1971 में लड़ाई हुई, हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी, अमेरिका की नेवी आई, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को धमकी दी और कहा कि ये सब रोको, बांग्लादेश में जो हो रहा है ये रोको। इंदिरा गांधी जी डरी नहीं। इंदिरा गांधी जी ने साफ कह दिया, देखो तुम्हें जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे, और उन्होंने करके दिखा दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर होता है, डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये देखो सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन बंद कर दिया। तो मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी का कंट्रोलर अदानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ में है। कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर 1 रुपए के लिए आप अदानी को जमीन बिहार की छीन कर दे सकते हो। तो जब अदानी को जरूरत पड़ती है आप जमीन दे देते हो, मगर जब बिहार की प्रगति के लिए जमीन की जरूरत होती है तो आप कहते हो बिहार की प्रगति के लिए जमीन नहीं। धारावी में भी यही काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए की जमीन, मुंबई की जमीन, धारावी की जमीन, ये अदानी को दे रहे हैं। धारावी में रहते कौन लोग हैं? बिहार के लोग रहते हैं। छोटा छोटा काम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। उन सारों को निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है, और अंबानी जी और अदानी जी की वहां पे मदद की जा रही है। तो यह सच्चाई है। नरेंद्र मोदी जी आपको भाषण देते हैं, आते हैं, वायदे करते हैं, चुनाव के दिन तक जो भी आप कहते हो वो कर देंगे, और चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ना बिहार आएंगे, ना आपकी बात सुनेंगे, चले जाएंगे। मैं तो कहता हूं अगली बार जो भी करवाना है करवा लो। जैसे मीटिंग में आते हैं वो आप भीड़ से कहना, नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो, और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। या फिर कहना उनसे, नरेंद्र मोदी जी हम आपको चुनाव जितवा देंगे, आप 2-3 योगा के आसन कर दो स्टेज पे, योगा के आसन कर देंगे। और चुनाव के एकदम बाद
नाच गाना अदानी अंबानी जी कराएंगे। अदानी कहेगा नरेंद्र मोदी जी मुझे बिहार की जमीन चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। पटना का एयरपोर्ट चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। तो ये ड्रामा चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीधा सा सवाल, आप बाकी प्रदेशों में जाते हो, क्या करते हो? बिहार की जनता जाती है, कर्नाटक जाती है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, बेंगलोर जाते हो, हैदराबाद जाते हो, महाराष्ट्र जाते हो। मैं आपसे पूछता हूं आपके लोग करते क्या है वहां पे? क्या करते हैं? नहीं, जोर से बोलो, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। एक ऐसा समय था जब बिहार सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का शिक्षा का सेंटर था। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, सुना है नहीं सुना है? ये दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। हमारी सरकार थी, हमने फिर से, यूपीए की सरकार थी, हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से चालू करने की कोशिश की और फिर से दुनिया का एजुकेशन सेंटर बिहार में शुरू करने की कोशिश की। बीजेपी ने वो सब काम बंद कर दिया।